नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, भारतीय रियल एस्टेट का मैदान अब बदल रहा है। जहां सिलिकॉन वैली का दिल बेंगलुरु, ग्लैमरस मुंबई और उभरते पुणे जैसे शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर को धूल चटाते हुए आगे निकल रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट इस क्रांतिकारी शिफ्ट की गवाही देती है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही में इन शहरों की विकास गति एनसीआर से कहीं ज्यादा तेज होगी। ब्याज दरों में हालिया कटौती ने इस आग में घी का काम किया है, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि शहरों की नई पहचान और इन्वेस्टर्स की बदलती प्राथमिकताओं की गाथा है। रियल एस्टेट सेक्टर अब रिकॉर्ड बिक्री के दौर से निकलकर स्थिर और संतुलित विकास की राह पर है, जैसा कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट में उल्लेख है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बाद बाजार में संतुलन आ रहा है, जहां टियर 2 और टियर 3 शहर मिड प्रीमियम घरों की मांग से चमक रहे हैं, वहीं मेट्रो शहरों में लग्जरी सेगमेंट का जलवा बरकरार है। शहरीकरण, बढ़ती इनकम और न्यूक्लियर परिवारों का चलन इस मांग को और मजबूत कर रहा है, जिससे पूरे देश में प्रॉपर्टी की डिमांड एक सशक्त लहर की तरह फैल रही है। बेंगलुरु और पुणे की सफलता का राज ऑफिस स्पेस की बूमिंग डिमांड में छिपा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विस्तार से ऑफिस लीजिंग में सालाना 17.6% की धमाकेदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दोस्तों, हैदराबाद और बेंगलुरु के प्रमुख बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेस तेजी से भर रहे हैं, जिससे किराए में 6 से 8% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। यह मजबूती न सिर्फ कमर्शियल सेक्टर को बल दे रही है, बल्कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मांग को भी आसमान छूने पर मजबूर कर रही है, जहां प्रोफेशनल्स की भीड़ इन शहरों को नए ग्रोथ हब बना रहे हैं। कुशमैन एंड वैकफील्ड की Q3 2025 की रिपोर्ट शहरों के तुलनात्मक प्रदर्शन को उजागर करती है, जहां बेंगलुरु में 12,844 नए यूनिट्स लॉन्च हुए, जो सालाना 43% की छलांग है। मुंबई एमएमआर में 15,388 यूनिट्स के साथ टॉप पर है, लेकिन सालाना लॉन्च में 9% की गिरावट आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 10,245 यूनिट लॉन्च हुए, जो 37% की भारी गिरावट को दर्शाते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु में हाई एंड और लग्जरी सेगमेंट 51% बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि मुंबई में मिड सेगमेंट 65% का दबदबा है। कीमतों की बात करें तो बेंगलुरु में सालाना कैपिटल वैल्यू ग्रोथ 6 से 7% है, जो दिल्ली एनसीआर के 5 से 6% से आगे है। मुंबई में प्रीमियम सप्लाई ज्यादा होने से डेवलपर्स ने लॉन्च कम किए, क्योंकि मांग मिड सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रही है। दिल्ली एनसीआर में न्यू गुरुग्राम, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाके 43% लॉन्च के साथ सबसे ज्यादा सक्रिय है, लेकिन कुल मिलाकर एनसीआर पिछड़ रहा है। यह ट्रेंड दिखाता है कि विकास अब सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं, बल्कि नए सेंटर्स उभरकर बाजार को रीडिफाइन कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय रियल एस्टेट एक ऐसे दौर में है जहां चुनिंदा शहरों की रफ्तार पूरे सेक्टर को नई दिशा दे रही है। बेंगलुरु की रिकॉर्ड लॉन्च, मुंबई की मिड सेगमेंट ताकत और पुणे की ऑफिस बूम निवेशकों के लिए सुनहरे अवसर पैदा कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर को पीछे छोड़ते हुए ये शहर साबित कर रहे हैं कि असली ग्रोथ वहां है जहां इनोवेशन, जॉब्स और क्वालिटी लाइफ का तालमेल है। यह बदलाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम भी बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट में अपनी बादशाहत को खो रहा है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।